सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अश्शा इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतु व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और एक जगह आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। असीसान मिल्लत इस्लामिया मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका है, और किताबे मुबीन से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कलामुल्लाह शरीफ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का वो मुबारक और मुकद्दस महीना है जिस महीने में वो तशरीफ लेकर आए, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ अता हुआ। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप दुनिया इंसानी का जायजा लीजिए, इंसानियत की पूरी तारीख पढ़ते चले जाएं। जब से इंसानी नस्ल इस दुनिया में मौजूद हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत रही, यानी ये सुन्नत इलाहिया रही। जब भी इंसान सीधे रास्ते से भटका, जब भी इंसान गुमराही की दलदल में गर्क हुआ, जब भी इंसान ने खुदा को भूलकर गैरों के सामने सर झुकाना शुरू किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबियाई किराम को भेजा, रसूलाने इज़ाम को भेजा। अंबियाई किराम आते रहे, रसूलाने इज़ाम आते रहे, चलता रहा ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। फिर एक लंबा जमाना गुजरा, वक्त पे वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने बरसों में बदल गए, बरस सदियों में बदल गए। तकरीबन 500 साल का लंबा जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, पूरी दुनिया में तारीकी ही तारीकी थी, पूरी दुनिया में जुल्मत ही जुल्मत थी, पूरी दुनिया इंसानियत चीख पड़ी थी, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, किसी ऐसे को भेज दे जो अंधेरों का खात्मा करके हर तरफ नूर की बरसात करे। मौला, किसी ऐसे को भेज दे जो जुल्मतों का खात्मा करके हर तरफ नूर की बरसात करे। अल्लाह की बारगाह में लोगों की इल्तिजा कबूल हुई। मक्के की धरती पर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हजरत आमीना की गोद में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबऊस फरमाया। जब वो तशरीफ लाए, अंधेरे मिटते गए, रोशनी फैलती गई। उस बारिश नूर को देखकर इमाम अहमद रजा पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है गैने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
और ये आने वाला नूर कैसा नूर है समझो। मेराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ए जिब्रील अमीन जाओ मेरे महबूब को दूल्हा बना कर लाओ। लेकिन जिब्राइल अकेले ना जाना, साथ में मिकाईल को भी ले लो और दोनों के मातहत जो 70 हजार फरिश्ते हैं उनको भी साथ में ले लो। 1,40,000 फरिश्तों की बारात को लेकर के जाओ और मेरे महबूब को दूल्हा बना कर लाओ। हजरत जिब्रील अमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नत की कंदीलें जला दो। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए जिब्राइल ये क्या करवा रहे हो? हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाना है और ये रात 27वीं की रात है, सब में अंधेरा छाया हुआ है, तेरे महबूब को अंधेरे में लाया जाए ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए जन्नत की कंदीलें जलवा रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए जिब्राइल किसी कंदील के जलवाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 नकाब डाल दिए हैं। जब मेरे महबूब को दूल्हा बना के लेके चलो तो उनके चेहरे से एक नकाब हटा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। 70,000 में से एक नकाब हटेगा, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला। सुनो, हमारे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी, आपकी जाहिरी जिंदगी हुई 63 साल। हम ये नहीं कहते हमारे नबी की कुल उम्र इतनी है, बल्कि हमारा अकीदा तो वो है जो बरेली के इमाम ने दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अजीज इस्लामिया, जाहिरी उम्र हुजूर की हुई 63 साल, हकीकी उम्र क्या है अल्लाह जाने, ये उसके रसूल जाने। हाँ, हमने किताबों के अंदर इतना पढ़ा। एक मर्तबा मेरे नबी ने हजरत जिब्रील अमीन से कहा, ए जिब्रील अमीन बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मेरी उम्र इतनी है, मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील अमीन बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे ये तो नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता मुझे ये मालूम है कि एक सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता है, कितने 70 दिन नहीं, 70 साल नहीं, 70,000 साल के बाद चमकता है। उसको मैंने 1-2 मर्तबा नहीं 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जिब्रील अमीन की कुल उम्र नहीं बता रहा हूँ मेरे अजीजों, ये जिब्रील अमीन की उम्र है। कहते हैं या रसूल अल्लाह एक सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। पूरे गांव के लोग पूरी रात आप ज़र्ब दें, हिसाब लगाएं, यकीनन आप हजरत जिब्रील अमीन की उम्र का हिसाब नहीं लगा सकते। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील तुम उस सितारे को देखते रहे, तुमने उसको पहचाना? कहते या रसूल अल्लाह मैंने उसको नहीं पहचाना। मेरे नबी फरमाते हैं ए जिब्रील अमीन सुनो सुनो, वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा मैं ही। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह जब वो सितारा आप, तो ये बताइए कि आप कहाँ रहते थे इतने दिन? मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील अमीन सुनो, जब मैं सजदे में सर रखता था तो तुम्हारी नजरों से गायब हो जाया करता था, और जब मैं सजदे से सर उठाता तो मैं नजर आना शुरू हो जाया। अल्लाह अल्लाह। तो सुनो, जो कहते माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए उनको बता देना। और मैं आपको बताऊं, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। हमारे नबी जब मेराज के लिए तशरीफ लेकर गए तो आपको तोहफे में क्या मिली? नमाज। सबको मालूम है, लेकिन नमाज 5 वक्त की नहीं थी बल्कि 50 वक्त की थी। रास्ते में मुलाकात हो गई हजरत मूसा कलीमुल्लाह से। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा से जब मुलाकात हुई, हजरत मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह आप जाइए कम करा कर के आइए। बताने का मकसद ये है कि वाक़ई मेराज से तकरीबन 2200 साल पहले हजरत
मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जो ये कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उनको बताना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी को रास्ते में मिले। एक मुर्दा मिल नहीं सकता, एक मुर्दा बात नहीं कर सकता, एक मुर्दा सिफारिश नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, पता ये चला जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी जिंदा है तो कसम खुदा की हमारा नबी भी वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की महफिल में आप आए हैं। मैं बताऊं, हुजूर की महफिल मनाने का हर एक को हक है, लेकिन औरतों को नबी का मिलाद मनाने का ज्यादा हक है। इसलिए कि औरतों को जो ये इज्जत मिली है ये नबी के सदक़े में मिली है। वरना अरब का हाल ये था, अगर बच्ची पैदा होती तो उसको गला दबा करके मार दिया जाता था। अरब का हाल ये था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक इंसान जब तिजारत करने के लिए घर से जाता तो अपनी बीवी को नसीहत और वसीयत करके जाता, ऐ मेरी शरीक हयात सुन, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर बेटा पैदा हो तो इसको बड़ी खुशी से पालना, और अगर बेटी पैदा हो तो इसको गला दबा करके मार डालना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वह इंसान गया अपनी बीवी को वसीयत करके, अल्लाहु अकबर, जैसी उस घर में बच्ची पैदा होती है, माँ ने देखा आने वाली जान जो है बच्ची है, माँ अपना हाथ करीब लेकर गई गले के करीब, इस बच्ची का गला दबा करके मार डालूं। जैसे ही करीब लेकर के गई, उसके ज़मीर ने झंझोड़ा कि दुनिया के अंदर तारीख पढ़ी जाएगी, दुनिया के अंदर हिस्ट्री पढ़ी जाएगी। बता तारीख में तुझे किस नाम से याद किया जाएगा? जिस बच्ची को तूने 9 महीने अपने पेट में रखा, उसी को गला दबा करके मार डाला। अल्लाहु अकबर। बता तारीख में तुझे किस नाम से याद किया जाएगा? अल्लाहु अकबर। उस औरत ने हाथ को हटाया और उसके बाद उसने अपनी पड़ोसन से कहा, ऐ मेरी पड़ोसन सुन, ये मेरी बच्ची है, रात को तेरे घर में रहा करेगी, दिन में मेरे आंगन में खेला करेगी, रात को अपने घर का दरवाजा खुला रखना, मैं रात की तारीकी में आया करूंगी और अपनी बच्ची को दूध पिला करके चली जाया करूंगी, मगर इस राज को राज रखना, जितना पैसा चाहो ले लो, जितना माल चाहो ले लो, लेकिन इस राज को कभी फाश ना करना। अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरता रहा, वो बच्ची पलती रही, वो बच्ची बड़ी हो गई। अल्लाहु अकबर। एक दिन उसका जालिम बाप आया तो उसने क्या देखा, उसके घर के आंगन में एक बच्ची खेल रही है। उसने जैसे ही देखा उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। अल्लाहु अकबर। जब औरत ने देखा तो उसने कहा, ऐ मेरे शोहर सुनो सुनो, तेरी बच्ची पैदा हुई थी, उसको मैंने गला दबा करके मार डाला, ये पड़ोसन की बच्ची है, अपना गम भुलाने के लिए मांग करके लाई हूँ। अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरता रहा, एक दिन वही जालिम अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था। माँ ने सोचा शायद मेरे शोहर के दिल में रहम आ गया। उस बीवी ने कहा था, ऐ मेरे शोहर